हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हिंद एकेडमी वाले सर हैं और आज आंदोलन का दूसरा दिन है। तो सर से पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है कि आयोग द्वारा लिखित में आश्वासन कब दिया जाएगा? आज सेकेंड डे है आंदोलन देखो, का। जब हम लोग आयोग से मिले, उन्होंने हमारी बातों को सुना, तो प्रत्यक्ष तौर पर तो लगा था कि ऐसे कि आयोग हमारी बातों को तुरंत तो नहीं मानेगा, पर जिस तरीके से ये आंदोलन जो उग्र हो रहा है, उग्र होने का मतलब इकट्ठा हो रहा है ना जी। उस ताकत को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आयोग हमको लिखित में हमारी मांगों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देगा। सर अगर आयोग, वैसे तो पॉजिटिव रहना चाहिए कि आयोग देगा, अगर नहीं देता तो ये कब तक चलेगा आंदोलन? देखो, ये अमरण अनशन है, ये दिनों से नहीं चलेगा, ये चलेगा हमारी सफलता से। जिस दिन हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, अमरण अनशन खत्म हो जाएगा। सर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं और लड़के हैं, यहाँ आंदोलन में बैठे हैं, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? और जो लोग नहीं आए हैं इस आंदोलन में सपोर्ट देखो, कर मैं रहे हैं। वापस से एक ही अपील कर रहा हूँ, सबसे कर रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है ना, अपनी सबकी लड़ाई है, ये किसी दूसरे की लड़ाई नहीं है। और अगर आप अपने लिए ही ना लड़े तो फिर मुझे लगता है ना कि सब व्यर्थ है। फिर जितना भी पढ़ा, जितना भी लिखा, जितना भी जाना, सब व्यर्थ है। तो अपनों के लिए लड़ना और अपने लिए लड़ना, दोनों ही मुझे लगता है जीवन में सार्थक होता है। तो यहाँ आए, अपने साथियों का मनोबल बढ़ाएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं। सभी से मेरी यही गुजारिश है, यही अपील है, यही निवेदन है। सर और जो भी छात्र यहाँ पर हैं, पूरा दिन रहते हैं, तो उनके लिए कल आपने कहा था कि समोसे और चाय, और आज आप अभी बिस्किट दे रहे थे, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में आज देखा ना कि छोटी छोटी चीजों में कितनी बड़ी खुशी मिलती है। जब मैंने बिस्किट बांटे या बिस्किट जब सब खाते हैं ना साथ में, तो जो मजा शायद बड़ी बड़ी होटल में नहीं आता ना, वो आज छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट में आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। आज आंदोलन का सेकेंड डे है और अभी रात हो चुकी है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, दिसंबर की ठंड पड़ रही है, तो आप रुकेंगे अभी आंदोलन में? जी बिल्कुल, हम लोगों का रात तक रुकने का प्लान है। हाँ। और रुकना भी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन हमारा है तो हमें पूरा समर्थन करना चाहिए। हाँ। आयोग का क्या लगता है कि आयोग द्वारा लिखित में कब दिया जाएगा कुछ? ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब भी देगा जरूर देगा। अगर हम ऐसे ही डटे रहे तो बिल्कुल आयोग रिस्पॉन्स देगा ही अपना। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आयोग में हैं और आंदोलन का एमपीपीएससी से जो रिलेटेड है, एमपीपीएससी आंदोलन का सेकेंड डे है। तो आइए सर से जानते हैं आयोग की तरफ से लिखित में जवाब कब आएगा। आइए सर से पूछते हैं। तो हमारे साथ एमपी एग्जाम एकेडमी के सर है। तो सर आपको क्या लगता है कि आज सेकेंड डे है, आयोग कब मानेगा? आयोग के मानने का भी तो ऐसा है कि अभी तक तो आयोग ने कोई रिस्पांस दिया नहीं है, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। आयोग ने कहा है कि हमारे अंदर बैठक चल रही है, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसा क्या है। तो अभी सभी बच्चे यहाँ पर रुके हुए हैं और हमें रुकना भी है जब तक कि आयोग हमें लिखित में नहीं देता, क्योंकि हमारी डिमांड है लिखित में देने की। इससे पहले भी आयोग ने कई बार बोला और आयोग मुकर चुका है, तो तब तक तो हम लोग डटे हुए हैं। और बाकी आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए यहाँ पर। तो जरूर सब लोग सब्सक्राइब करना है चैनल को जी। तो सर आप भी रुकेंगे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, कल भी रुके थे, आज भी रुकेंगे। तो आपका नाम क्या है? ब्रजेंद्र। आंदोलन का दूसरा दिन है, रात हो चुकी है, दूसरे दिन 11 बज चुके हैं। तो आपकी क्या मांग है? आप आयोग से क्या चाहते हैं आश्वासन में? और आप अपने आप भी कुछ बता सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा डिमांड है कि आयोग को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि वो हमारे गार्जियन की तरह है। और दूसरा ये है कि चूंकि यहाँ बच्चा आया है, आयोग के भरोसे आता है कि आयोग समय पे वैकेंसी निकालेगा, समय पे भर्ती करेगा, समय पे कॉपियां जारी करेगा, जिससे व्यक्ति अपना मूल्यांकन कर सके और अपने भविष्य के जो विकल्प हैं उन पर विचार कर सके। कॉपियां ना दिखने से समस्या ये हो रही है कि अगर कोई बच्चा बार बार प्री निकाल के मेंस दे रहा है और उसको 5-6 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो वो ये विचार नहीं कर पा रहा है कि वो इसी विकल्प के साथ में आगे बढ़े, या भविष्य में जो है ये वो समय आ गया कि जब वो दूसरे विकल्प के साथ में आगे बढ़े, ताकि वो न सिर्फ परिवार का सहयोग कर सके, राज्य के विकास में और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। क्योंकि जब एक युवा बेरोजगार बैठा रहता है तो वो न सिर्फ परिवार पे बोझ होता है, आप तो राज्य और राष्ट्र दोनों की अर्थव्यवस्था बोझ होता है। तो मेरी आयोग से यही गुजारिश है कि वो जितना संभव हो सके जल्दी से कॉपियां दिखा दें, ताकि बच्चे अपने जो भविष्य है उस पर जो है अन्य विकल्पों को विचार कर सके कि उसको इस विकल्प के साथ में आगे बढ़ना है या अन्य विकल्प जो है जाने का समय आ गया है। इसके साथ में
जो है, चूंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चा झेलता है जी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो इस पर भी विचार कर सके कि अब जो है परिवार का सहयोग करने का टाइम आ गया है या इस तैयारी के साथ में उसको आगे बढ़ना है। ठीक है। आयोग के सामने अभी रात को 11 बज रहे हैं, तो आप ठंड में कैसे सरवाइव कर रहे हैं? कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है दिसंबर की। अब हम जैसे कल भी बैठे हुए थे, जी। कल रात में मैं पूरे टाइम यही था, ठीक है, तो यही है कि हम साथ में एक तो ग्रुप में बैठते हैं, जी। ठीक है, ताकि जो है ठंड कम से कम लगे और हमको पता ही नहीं चला, आपस में वार्ता करते रहे, नए मुद्दों पर चर्चा करते रहे। उसके साथ में जो आग है, ठीक है, जो लकड़ियां हैं उनका सहारा लिया जाता है, जो कंबल है उसको शेयर किया जाता है, ठीक है, और इस तरीके से सब बैठे हुए हैं। उसमें समस्या में कई लोगों को चक्कर भी आए, कुछ जो है हमारे साथ में कुछ महिला मित्र थे, उन लोगों को उल्टियां भी हो गई, ठीक है, जी। तो ये समस्या तो है, लेकिन चूंकि अब हक की लड़ाई है तो उसके लिए तो खड़ा रहना पड़ेगा, उसके लिए तो अपनी बात रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे नई कोई डिमांड नहीं कर रहे, नई कोई मांग नहीं कर रहे थे कि भैया हमको पैसा दे दो, ये योजना चला दो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था आपने रखी है उसमें जो कीचड़ आपने बना दिया है, जो गंदगी आपने फैला दी है, उसको साफ करो, एक साफ सुथरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करो, ताकि बच्चा जो है राष्ट्र के विकास में, राज्य के विकास में योगदान दे सके। थैंक यू सो मच सर। 2 दिन से आंदोलन चल रहा है और आज दूसरा दिन है आंदोलन का। रात हो चुकी है, दिसंबर की ठंड पड़ रही है और आयोग में लड़के और लड़कियां दोनों बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। बिल्कुल मैम। तो लड़कियों के रुकने के लिए कैसा क्या व्यवस्था है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है आयोग में? मैम सुरक्षा तो आंदोलन ऐसा है कि आंदोलन में सुरक्षा का तो कुछ वैसा है नहीं कि यार वहाँ पे चीजें ऐसी मिलेंगी कि एकदम सुरक्षा हो जाए, लेकिन प्रशासन और इंदौर प्रशासन, नगर निगम या कलेक्टर साहब जो भी कहें, तो ये लोग इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि जैसे यहाँ पे पानी आ रहा था जी। तो उन लोगों ने पानी के लिए मना कर दिया, लोगों को बोल रहे कि यहाँ पानी ना पहुंचे। और गर्ल्स के लिए मेन क्या है, देखो बॉयज तो क्या है कहीं भी आके चले जाएंगे, जी। वॉशरूम जाना है, कहीं जाना है, जो मतलब डेली जो नेचर कॉल होते हैं उन्हें बॉयज तो बहुत मतलब कहीं भी निकल जाएंगे, लेकिन गर्ल्स के लिए मेन समस्या ये है कि जो चलित शौचालय जो यहाँ पे बुलवाए थे अपन ने, तो इन लोगों ने, पुलिस ने, प्रशासन, इन लोगों ने, सब लोगों ने वापस करवा दिए। तो प्रशासन, पुलिस, सरकार, गवर्नमेंट कोई बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा है आंदोलन का, क्योंकि क्यों करेगा? ये अव्यवस्था, अराजकता या जो शोषण का माहौल उन्हीं के द्वारा तो क्रिएट किया गया है जी। तो वही है कि बहुत ज्यादा मतलब परेशानियां रहेंगी, लेकिन ये आंदोलन अनवरत चलेगा। हम लोगों की मांग वैसे सब लोग, आप इंटरव्यू ले रही हैं तो लगातार मांग है, सबको पता है कि 87-13 का मैटर वो फंसा हुआ है और 5 साल से 6 साल से कॉपियां नहीं लिखाई, वो सारी समस्याएं हैं। दिन भर से यही चीजें बोल रहे हैं लगातार, और आप भी लगातार सुना रहे हैं, तो कुछ समस्याएं तो लगभग सबको पता है। एक मेन समस्या जिसको मैं पॉइंट आउट करूंगा तो ये है कि लड़कियों के लिए यहाँ पे बहुत उचित व्यवस्थाएं नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है कि आंदोलन में समर्थन तो दोनों का चाहिए, क्योंकि बिल्कुल पोस्ट दोनों के लिए आती है, तो लड़कियों को रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? लड़कियों को रुकना तो बिल्कुल रुकना चाहिए, क्योंकि डीएसपी बनने के बाद कोई लड़का और लड़की नहीं रह जाता, डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद कोई लड़का लड़की नहीं रह जाता, क्योंकि उसके बाद एक अधिकारी आता है। जैसे कहीं भी कोई घटना हो गई तो वहाँ पे अधिकारी आ रहा है, लड़का लड़की नहीं आता। तो आना तो चाहिए, लेकिन एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, नारी शक्ति या उसकी अपन क्या बोलते हैं नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति की कर रहे हैं, आप दुनिया भर के विधेयक लेके आ रहे हैं, ये तो सब झूठे और खोखले हो गए ना। आप चले शौचालय आ रहे थे, आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी प्रशासन ने उनको वापस कर दिया, फिर काय के आपकी नारी सम्मान विधेयक या काय की विधेयक, आप क्या महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। फिर तो भी लड़के लड़कियां ये वीडियो आपका देख रहे हैं, उनसे बस मैं ये बोलूंगा कि आपके लिए कोई यहाँ आमरण अनशन करने के लिए तैयार है, कम से कम आप आके यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट तो कर दो कि भाई कोई आमरण अनशन कर रहा है, आपकी तो बस उपस्थिति है ना। आप खाना खा के तो फिर में खाना खा के आ जाओ, शाम का खाना जो रुकने में मतलब कंफर्टेबल है वो शाम का खाना खा के आ जाओ। यहाँ लोग रुके ही है ना, जितनी तादाद रहेगी प्रशासन पे दबाव बनेगा, और प्रशासन के दबाव के अलावा ये है कि अपने अधिकारों के लिए आप नहीं लड़ोगे, कौन लड़ेगा? तो एमपीपीएससी आयोग के सामने बच्चे 2 दिन से धरना दे रहे हैं, आज सेकेंड डे है और रात हो चुकी है। तो आइए पूछते हैं कि आयोग ने कोई आश्वासन दिया है कि नहीं, कब तक है कि आयोग आश्वासन देगा लिखित में? तो आज आप रुकने वाले हैं, अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आज पूरी रात रुकेंगे हम। आपको यकीन है कि आयोग आश्वासन दे देगा आपके पूरी रात रुकने से? और आज दूसरा दिन है, क्योंकि आयोग ने पहले दिन तो दिया नहीं, तो यकीन तो नहीं है, पर अब आंदोलन करने बैठे हैं तो रुकना पड़ेगा, रुकेंगे। अगर लड़ेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे?
और जो ये ठंड पड़ रही है तो ठंड को मात देंगे आज हम, बिल्कुल पूरी रात रुकेंगे।